हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यह है लिमिट्स का लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 18, 19 किया था और अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। प्रोबेबली इलस्ट्रेशन 20, 21 और 22 इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे जहां रूट देखते ही स्टूडेंट्स को डर लगने लग जाता है क्योंकि रूट यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन। तो ये एक जो फोबिया है आपका कि रूट देख के रूट वाले क्वेश्चन से जो आपको डर लगता है ना, वो आपको पहले तो रिमूव करना होगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखा उसको पहले अटेम्प्ट करो एंड आई विल मेक श्योर कि आप इतने अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझोगे, रूट वाले क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हो जाएंगे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हम लिमिट डायरेक्टली ज़ीरो रख दे, जैसे आप यहाँ पे ज़ीरो रखोगे तो न्यूमरेटर भी ज़ीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रूट हटाना है। न्यूमरेटर में से रूट हटाना बहुत ज़रूरी है और रूट हटाने के लिए हमारे पास जो एक टेक्निक है, एक मेथड है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। द बेस्ट वे किसी भी चीज़ को रेशनलाइज करने के लिए, रूट हटाने के लिए, स्टैंडर्ड 9th और 10th में क्वेश्चंस आते हैं कि इस चीज़ को रेशनलाइज कर दो, तो वहाँ पे हम लेते हैं मेथड ऑफ कॉन्जुगेट। क्या है मेथड ऑफ कॉन्जुगेट समझ लो। सपोज आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है √2 + 5 और आपको डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है। तो आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √2 - 5 √2 - 5, देखो क्वेश्चन में मैंने कोई चेंज नहीं किया। क्वेश्चन था 1/√2 + 5। मैंने उसे मल्टीप्लाई ऊपर भी किसी नंबर से किया और नीचे भी किसी नंबर से किया। मैक्स का रूल है, आप अगर एक ऑपरेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ करते हो तो वो कोई क्वेश्चन में चेंज आता नहीं है। अल्टीमेटली ये कट होके क्या होने वाला है 1। तो क्वेश्चन तो यही रहा, लेकिन आपने ये जो किया कि √2 + 5 था तो आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √2 - 5। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। आपके पास अगर क्वेश्चन होता √3 + 5/2 - √7, या सपोज हम ले लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देते हैं 2x + 7, ऐसा क्वेश्चन होता। और आपको अगर कॉन्जुगेट लेना है, क्या सिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ कॉन्जुगेट लेना सिखा रहा हूँ, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा √3 - 5 √3 यहाँ पे भी √3 - 5 और √3 - 5। तो देखो ये जो आप कर रहे हो ना, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। ठीक है, अब इसके क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से ये हमारे सम में हेल्प करेगा वो हम देखते हैं। चलो, ये हमें एक क्वेश्चन दे के रखा है। आप सोचो कि ये जो न्यूमरेटर है इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा। तो इसको हम सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 √3 + x, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और सेकेंड टर्म है √3 और अपॉन में है x। नाउ आई विल थिंक अगर मुझे यहाँ से रूट हटाना है तो मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, जो पहला टर्म है एज इट इज़, जो दूसरा टर्म है एज इट इज़, और अगर ये नेगेटिव में है तो कैसा ले लूँगा, पॉजिटिव। और ये सेम चीज़ जैसा मैंने न्यूमरेटर में लिखा वैसा ही नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो स्टेप मैंने किया इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। सेम आपको यही चीज़ सिखाई कि भाई 1/√2 + 5 आपको इसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है, तो मल्टीप्लाई करो तो √2 - 5 से, √3 + 5 तो कॉन्जुगेट हो गया √3 - 5। यहाँ पे समथिंग माइनस समथिंग, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, समथिंग प्लस समथिंग। पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म था तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म हो गया। अब देखो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर अगर आप मल्टीप्लाई करो, अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, यही है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब फ़ायदा ये होने वाला है कि यहाँ पे आप देखो a - b बैठा है और यहाँ है a + b, a + b हमेशा हो जाता है a² - b², है ना। तो अब ऐसा करने से जो चीज़ है स्क्वायर हो जाएगी। आ रहा है फील कि क्यों ये तरीका अप्लाई किया। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन
1/√2 + 5 मल्टीप्लाई अगर मैं करता √2 - 5 अपॉन √2 - 5, तो फ़ायदा ये हो रहा है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुए, और जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो a + b a - b हो जाएगा a² - b², एंड दिस इज नाउ इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर इज 2 - 5 का स्क्वायर इज 25। बोले सर कर क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, फायदा क्या है ऐसा करने का? फायदा ये है कि जो डिनोमिनेटर में रूट बैठा था वो रूट डिनोमिनेटर से हट गया। देखो डिनोमिनेटर में से रूट हट गया, तो रूट हटाने के लिए एक जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है अगर आप उसको स्क्वायर कर सको। तो हमने यहाँ पे ये जो चीज़ की, ये जो हमने कॉन्जुगेट वाली मेथड अप्लाई की, पहला ही स्टेप जो आपको करना है वो है कॉन्जुगेट लेना है, और जैसे ही आप कॉन्जुगेट लोगे ये सेट हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में ये है a माइनस b, ये है a प्लस b। व्हाट इज a माइनस b, a प्लस b, a² माइनस b²। तो जो पहला वाला टर्म है उसका क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर, माइनस जो दूसरा वाला टर्म है उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। जब दोनों न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गए तो हो गया a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b, समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग, इट इज ऑलवेज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर माइनस दूसरा जो समथिंग है उसका स्क्वायर। सर अब आगे क्या करें, तो आगे डिनोमिनेटर को बस ऐसा ही छोड़ दो, ये दोनों को ऐसा ही छोड़ दो। क्या करना है आपको, एक ब्रैकेट में x और एक ब्रैकेट में ये जो दूसरी चीज़ है इसको अभी मल्टीप्लाई मत करना, इसको अभी एज इट इज़ छोड़ दो। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 3 + x माइनस ये हो जाएगा 3, अपॉन में बचेगा x √3 + x प्लस √3। अब देखो 3 और -3 कट हो गया, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर हो गया x और डिनोमिनेटर में है x √3 + x, सॉरी √3 + x प्लस √3। नाउ x कट, और अब आप x के बदले 0 रखोगे तो जहाँ जहाँ x वहाँ आप पुट कर दोगे 0। सो दिस इज़ 1 अपॉन, ये 0 चला गया, सो दिस इज़ 1 अपॉन √3 प्लस √3। √3 प्लस √3 भी स्टूडेंट्स को करना नहीं आता है। √3 प्लस √3 जो आपका बचा, इसको ऐसा समझ लो √3 यानी एप्पल, तो एक एप्पल और एक एप्पल, कितने एप्पल हो गए, 2 एप्पल, तो आपका आंसर हो जाएगा 2√3, है ना। क्या था, 1 अपॉन, एक बार √3 एक बार √3, कितनी बार √3 हो गया, 2 टाइम्स √3, और हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 20 सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर अभी भी डिफ़िकल्टी है, आई नो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, और फिर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 21 वो लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, 21 की प्रैक्टिस करेंगे। सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ले लेते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 21। सब में यही करना है, रूट हटाने के लिए द बेस्ट मेथड इज कॉन्जुगेट ले लो। ये जो हम ले रहे हैं ना, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट करना, और कॉन्जुगेट करने के बाद स्क्वायर करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 20 बोला है फाइंड करो लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 7 उसका रूट -3 x माइनस 2। सोच के रखो क्या कॉन्जुगेट लेंगे इस क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 √x + 7, ये एक चीज़ है, -3,
अपॉन में x माइनस 2। अब जाहिर सी बात है रूट कहाँ बैठा है, न्यूमरेटर में है, तो मुझे न्यूमरेटर को रूट हटाने के लिए न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेना होगा। तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या है न्यूमरेटर, x प्लस 7 का रूट माइनस 3। तो मैं कॉन्जुगेट लूँगा x प्लस 7 प्लस 3, तो डिवाइड भी सेम चीज़ से ही करना है, जो करना है न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी। ये जो आपने किया ना, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना, ठीक है। और क्या बैठा था क्वेश्चन में, x माइनस 2। देखो क्या चेंजेस आई, लिमिट एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़, लेकिन ये जो न्यूमरेटर है उसका आप क्या निकालते हो, कॉन्जुगेट निकाल ले रहे हो। कॉन्जुगेट यानी इसको ऐसा समझ लो, ये है a और ये है b, लेकिन कैसे है, माइनस। तो हमने यहाँ पे ले लिया a और b, कैसा ले लिया, प्लस, लेकिन न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर, अल्टीमेटली ऊपर और नीचे पूरा कट होके क्या हो रहा है, 1। तो हमने एक्चुअल में क्वेश्चन में कोई चेंज किया नहीं है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब अगेन वही चीज़ होगी, पूरा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से। तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी, व्हाट इज a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला वाला जो टर्म है उसका आपको क्या लेना होगा, स्क्वायर, माइनस दूसरा जो टर्म है उसका स्क्वायर। न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर में बाकी जो भी बच गया है वो आप पुट कर दो, क्या क्या बचा, x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 7 प्लस 3। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अभी भी हम x की वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो बचा x प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर है 9, न्यूमरेटर में ये बचा और डिनोमिनेटर में आया x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 7 प्लस 3। अब देखो ऑटोमेटिकली ये आपका कट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 कितना होता है, माइनस 2। तो x माइनस 2 ये बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी देखो x माइनस 2 के साथ साथ x प्लस 7 प्लस 3, ये चीज़ें हैं। अब x माइनस 2 कट। अब आप डायरेक्टली जहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो देखो आपका आंसर क्या आया, 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 3। दिस इज इक्वल्स टू 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो 1 अपॉन 6 इज आवर आंसर। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप, कॉन्जुगेट क्या लेना है। और ये तो ठीक है, ये क्वेश्चंस है जहाँ सिर्फ न्यूमरेटर में रूट बैठा है, आने वाले क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में भी रूट आएगा। जैसे इलस्ट्रेशन 22 में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रूट आएगा, 23 में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में रूट आएगा। तो हमें 2 बार कॉन्जुगेट लेना होगा, एक बार कॉन्जुगेट न्यूमरेटर की सेटिंग के लिए लेंगे और एक बार कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर की सेटिंग के लिए। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20। कॉन्जुगेट लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, सॉल्व किया, कट किया, लिमिट की वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन नंबर, वेट अ सेकेंड, दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है, पहले हमने 20 किया, फिर ये है इलस्ट्रेशन 21 और अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 22। नंबर्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, आप एक्सरसाइज में या टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस कंपेयर कर लेना। लास्ट वीडियो में हमने 18 और 19 किया था। आज के लेक्चर में पहले हमने किया 20, फिर हमने किया 21 और अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22। हमें क्वेश्चन दे के रखा है दैट फाइंड लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब आप कहोगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, तो ये इलस्ट्रेशन 18-19 जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था वो मेथड प्लस आज जो 2021 में मेथड सीखी कॉन्जुगेट करने की, दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहला स्टेप आएगा 18-19 की मेथड से, और आगे जब एक बार क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाएगा, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो जो पिछला क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 21, ये उस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, और फिर हम जैसे 21 को सॉल्व किए थे वैसे इसको करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, जितना समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के उतना आपको करना है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। फंक्शन दे दिया है, फंक्शन क्या है, रूट एक्स, तो पहले आप ये सॉल्व कर लो। चलो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स, वो तो हमें पता है रूट एक्स, तो पहला जो ये सिस्टम था, ये जो चीज़ थी, उसका काम खत्म हो गया। जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ रूट एक्स रखेंगे, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ हम ये रखेंगे। तो देखो जो आपका फंक्शन है, फंक्शन ये रहा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन में जहाँ x है, अब x के बदले रखना है x प्लस एच, तो x के बदले x प्लस एच, दोनों ही चीज़ें मिल गई। क्वेश्चन में पुट कर दो। हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, तो f ऑफ x प्लस एच minus f of x upon h, this question now gets converted into f of x plus h, ये बैठा है ना, ये रहा f of x plus h, this is x plus h का रूट, फिर माइनस और f of x ये रहा, क्वेश्चन में ही दे के रखा है, और डिवाइड में क्या है h। तो देखो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से अगर मैं आपको बात करूँ, आप जो इस स्टेप पे आए, हो गया ना। देखो इलस्ट्रेशन 2021 जैसा क्वेश्चन हो गया। दिस इज़ आवर अल्टीमेट क्वेश्चन, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, कॉन्जुगेट ले लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, कॉन्जुगेट ले लेना है आपको। तो अब अगर मैं ये स्टेप के बाद डायरेक्ट इसको अगर सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप चाहते तो इसी स्टेप में कॉन्जुगेट ले लेते, लेकिन हम यहाँ पे करते हैं सम को, तो आपको आइडिया आएगा कि अच्छा ये तो सर हो गया क्वेश्चन 20 और 21 के जैसे। न्यूमरेटर में से रूट हटाना है, क्या कॉन्जुगेट लेंगे, दिस इज योर a, दिस इज योर b, तो a और b नेगेटिव में है, तो हम a, ये हो गया a, ये हो गया b, उसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव। कुछ स्टूडेंट यहाँ फिर माइनस प्लस कर देते हैं, यानी ये प्लस है तो ये माइनस, ऐसा नहीं लेना है। सिंपल सोचो, ये कुछ है, ये कुछ है। सपोज कर लो ये a है, ये b है, तो a माइनस b, तो अब हम लेंगे पूरा a एज इट इज, b एज इट इज, यहाँ नेगेटिव है तो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे भी सेम टू सेम आएगा, x प्लस एच प्लस रूट एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो a माइनस b हो गया सेट, a प्लस b हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो पहला वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर दूँ स्क्वायर, डायरेक्ट एक स्टेप कम कर दे, डायरेक्टली अब हमें पता चल ही गया कि सर पहले वाले का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट होके x प्लस एच बचेगा, माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट होके ये बचेगा। तो न्यूमरेटर जब मल्टीप्लाई हुए a माइनस बी, ए प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी बच गया है सब एक साथ रख दो, उसको अभी कुछ भी मत करो, एज इट इज। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में बचा h। अब देखो न्यूमरेटर का जो h है, क्वेश्चन ही आपको ऐसा सेट करके देंगे कि वो कट होता होगा, h h कट हो गया। अब आपको जो बचा 0, वो 0 पुट कर सकते हो लिमिट में, तो लिमिट सीधी रख देनी है, x के बदले x, h के बदले 0,
x के बदले x। सो फाइनली व्हाट आंसर वी गॉट इज, ठीक है मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आप लाइन वाइज करना। 1 अपॉन नीचे बचा रूट x प्लस रूट x, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x। ये है हमारा फाइनल आंसर। पहला स्टेप क्या किया, पहले ये जो क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन को ये क्वेश्चन में यानी यहाँ से यहाँ ये हमारा एडिशनल काम हो गया, और ये इलस्ट्रेशन 18-19 अगर आपको आता है तो ये अच्छे से आना ही चाहिए। उसके बाद इसको हमने कॉन्जुगेट लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज, जो चीज़ें कट हो रही थी कट रखी। अब जब कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ h वहाँ 0 रख दिया, तो 1 अपॉन x एज इट इज, क्योंकि x की वैल्यू हमें बताई नहीं है क्वेश्चन में, प्लस 0। अच्छा, बोर्ड में ये क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, फाइंड दिस इफ फंक्शन इज दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 7। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन और कर देते हैं कि x इक्वल्स टू 7, तो आपके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप पहले सॉल्व करो, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो पहले सॉल्व करके x के बदले कितना रख देना, 7। और दूसरा तरीका है, अगर वो डायरेक्टली 7 दे देते हैं तो क्वेश्चन में 7 रख के देख लो, और क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही 7 लेके आगे आना। खैर बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन देते हैं, हम उसको इग्नोर ही करते हैं अभी, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन गाला पेपर या मार्वल का सॉल्यूशन हम करेंगे और आएगा तो एग्जैक्ट कैसा क्वेश्चन है और कैसा सॉल्यूशन वो हम देखेंगे। फिलहाल ये हमने आज इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21 और 22 को सॉल्व कर लिया है। आप लोग अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना, सेक्शन में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।